चलिए देखिए, इसमें एक छोटा सा सेक्शन बाकी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटीज को कंप्लीट किया था। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं में कुछ एग्जांपल्स है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लास्ट में 8.3 के पहले दो क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का कभी कभार पूछा जाता है, बहुत रेयर है कि पूछा जाए, कि cos A, tan A, sec A इन टर्म्स ऑफ साइन, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है इनके रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, आई होप कि जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आपने देखे होंगे, तभी यहां पे आइएगा। ठीक है, इसके पहले हमने 2 से 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कर लिए। अब आइए, अगर इस क्वेश्चन में जाए, अगर हमें बोला जाए कि यार cos A इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, मतलब एक्सप्रेस द रेशियो cos की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, तो ठीक है, हो जाएगा। कैसे होगा, पहले आइडेंटिटी समझो। क्या हमने ये पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये साइन वाले टर्म को इधर भेज देते हैं। फिर कॉस ए, इसके ऊपर रूट डाल दो। उसने क्या बोला, कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, तो कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन आपको मिल गई। ठीक, पहला आइडेंटिटी क्लियर होगी तो ही चीजें आपका होगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। अब आता है टेन की वैल्यू अपने को चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन। तो देखो पहले टेन को समझने की कोशिश करो। 10 के फॉर्मूले क्या है, जैसे 10 में अगर आप जाते हो तो 10 को या तो हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, ये पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। तो बस एक साइन में ऊपर वाला चाहिए, वो तो है ही है पहले से ही। अगर मैं कॉस को भी ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या। 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ये मिल गई आपको। आपने क्या किया, आपने 10 को लिखा साइन बाई, इसको आप कॉट में भी चेंज करके कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। 10 को हम लिख रहे हैं साइन बाई कॉस, और एक साइन में पहले से था, नीचे वाले हमने साइन की वैल्यू निकाली, वो यहां यूज कर लो, हो गया खत्म। अब आते हैं सेक में, बट आइडेंटिटी क्लियर होगी तो ही होगा। सेक को क्या हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ। और सेक कॉस की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, अभी निकाला है, इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये आपका सेक हो गया, खत्म। जब वो बोले इन टर्म्स ऑफ दिस, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आंसर आपका मिले वो उसी टर्म में मिलना चाहिए, 1 से कोई लेना देना नहीं है, बट इसके अलावा, साइन के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं आना चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि साइन के लिए क्या कंडीशन होती है, 10 के लिए क्या कंडीशन होती है, और सेक के लिए क्या कंडीशन होती है। बस उसमें आपको ये ध्यान देना है कि मुझे साइन के टर्म्स चाहिए, किसके, साइन वाले टर्म्स चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टार्ट कैसे करेंगे। आते हैं, सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS में गए, सेक ए 1 माइनस साइन ए, यहां पे गए साइन सेक ए प्लस टेन ए। सेक को लिखा 1 बाई कॉस, यहां पे गए ये साइन ऐसे ही रखा सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर यहां पे आया कॉस और इसको लिखा साइन बाई कॉस। ठीक, अभी क्या करोगे, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिखा, डिवाइड में क्या आ गया, कॉस। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना हमने सीखा है, डायरेक्टली हम लिख देते। ठीक, अब ऊपर वाले टर्म को देखो और ये वाले टर्म को देखो, क्या दोनों सेम जैसे लग रहे हैं। और नीचे वाला जो टर्म है कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। वापस ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन इतनी आइडेंटिटीज कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ये कॉस से ये कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल सी कहानी थी। अगर आप आइडेंटिटी जान रहे हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, एलसीएम लो,
a माइनस बी, ए प्लस बी, उसके बाद फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसमें भी सेम कहानी है, कोशिश करते हैं LHS को लेने की। यहां पे कॉस, यहां पे कॉट और यहां पे कॉस। देखो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो कॉट को अगर हमें चेंज करना है तो हम कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, पढ़ रखा हमने। तो कॉस बाय साइन माइनस कॉस की डिवाइड, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन और प्लस कॉस ए। ठीक, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं ये बोलूं कि यार ये भी कॉस है, सॉरी ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉस को कॉमन ले सकता हूं। कैसे? कॉस ए को कॉमन लिया, इसके ऊपर से गया तो इसके नीचे क्या आएगा, 1 बाय साइन। यहां पे क्या आ गया, -1। डिवाइड में जाओ, यहां से क्या कॉमन आएगा, कॉस ए, इसके नीचे क्या करोगे, 1 बाय साइन और +1। ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल। हमने ये पढ़ रखा 1 बाय साइन को हम क्या लिखते हैं, तो हम बोलेंगे 1 बाय साइन को हमने कॉसेक पढ़ा है। ठीक है, फिर यहां पे जाओगे 1 बाय साइन को हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक पढ़ा है। क्या ये दोनों सेम है? तो जो अपने को चाहिए था वही चीज यहां पे आ गई, मींस LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। तो क्या किया गया, ये देखो सिंपल सी कहानी। आप चाहो तो यहाँ पे LCM ले सकते हो, बाद में ये स्टेप आपको करना है। तो बेटर है कि यार ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो कॉमन लेके उड़ा दो, फिर 1 बाय साइन को कॉसेक लिखते हैं, 1 बाय साइन को भी क्या लिखते हैं, कॉसेक। यही आपका प्रूफ डेट था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है, जो हमने कल डिस्कस किया था वैसा ही क्वेश्चन है, और इसको भी आप जितने वेरी लगा सकते हो इंपॉर्टेंट वो लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के कंसेप्ट वगैरह आपको याद हो तो हमने बोला था ऊपर हमें -1 चाहिए होता है। अगर ऊपर -1 नहीं होगा तो क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर मुझे माइनस चाहिए, नीचे नहीं, ऊपर चाहिए। तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप LHS में जाओगे, साइन थीटा कॉस थीटा +1 डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा -1। ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे -1 चाहिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस थीटा। आप ये लिख सकते हो स्टेप। ठीक, अब क्या करो, इन दोनों को सेपरेट करो, साइन के नीचे कॉस, फिर कॉस के नीचे कॉस, 1 के नीचे कॉस। ठीक, ये लाइन यहां पे आओ, साइन के नीचे कॉस, कॉस के नीचे कॉस और -1 के नीचे कॉस। ठीक, कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कट कर लेते हो पहले। ये कट हो रहा, ठीक है, ये कट हो रहा, हाँ हो रहा। ठीक, अब आइए यहां पे इस चीज को देखो, क्या कोई आइडेंटिटी है, हाँ है। इसको देखो, क्या कोई आइडेंटिटी है, हाँ है। क्या ये कोई आइडेंटिटी, हाँ है। ये कोई आइडेंटिटी, हाँ है। क्या है भाई, देखो। तो हम लिखेंगे साइन बाई कॉस को 10, ठीक है, -1, फिर क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस को सेक, डिवाइड में आओ, ये हो गया 10, ये हो गया 1 और ये हो गया सेक। क्लियर? अब आइए आगे। ठीक, अब यहां पे हमने क्या किया, tan थीटा सेक थीटा को पास में लाए, -1 को साइड में कर दिया थोड़ा सा, यहां पे गए tan sec और +1। ठीक, जो मुझे 1 की रिक्वायरमेंट थी वो मुझे मिल गई ऊपर। अब मैं यहां पे जाऊंगा, और मैंने ये पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर यहां 1 है तो हमें sec और tan की ही आइडेंटिटी का यूज करना है। पिछला वाला क्वेश्चन जो था, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में था, वहां पे cot और cosec था, बट यहां पे क्या है, tan और sec है, तो आइडेंटिटी भी वही लगानी है। तो यहां पे मैं वो आइडेंटिटी लिख रहा हूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जो 1 वाला प्लेस है ना, ये 1 वाला जो प्लेस है ना, उसकी जगह ये रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, देखो आप, tan थीटा sec थीटा माइनस, यहां पे आएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में गए टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब यहां पे आपको क्या लगाना, सिंपल सी कहानी है, यहां पे लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लगाना है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए आते हैं, टेन थीटा सेक थीटा ब्रैकेट हो गया क्लोज, यहां पे पहुंचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे आते हैं टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब आपको ये देखना है क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, आगे पीछे प्लस लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको बाहर खींच लेते हैं, इनको बाहर खींच लेते हैं। तो टेन थीटा सेक थीटा को बाहर कर लिया। ठीक, अब यहां से कोई टर्म निकलेगा तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 नहीं बचता है। यहां से कोई टर्म निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और साथ में क्या लिखा है, सेक माइनस 10, सेक माइनस 10। डिवाइड में जाओ, टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब ये बाहर आ गया और ये सारे टर्म बचे, बस अभी कुछ नहीं, कट होगा। क्या करेंगे, टेन थीटा सेक थीटा और यहां पे पहुंचो 1, ये ब्रैकेट को ओपन करो। देखो 1 अगर लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस से अगर इसको ओपन करोगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। अब बहुत अच्छे से देखो तो ये दोनों चीजें सेम है। अगर आपको लगे यार यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे सेक लिखा है, यहाँ 10 लिखा, तो बेटा देखो 10 के आगे प्लस है, हाँ प्लस है, सेक के आगे नेगेटिव, हाँ नेगेटिव है, 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है, यही है। आप चाहो तो इसको रीअरेंज कर लो, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आप रीअरेंज कर लो, 10 सेक, और यहां पे अगर आप गए मान लो इसको रीअरेंज करना चाहते हो तो इसमें पहले 10 लिख लो, सेक को वहीं रहने दो और प्लस 1 को वहां भेज दो। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 10 माइनस सेक और प्लस 1। तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, ये और ये कट गए पूरे। मेरे पास जो बचा है अगर आप देखो उसको तो वो ये बचा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बट अगर आप जाके देखो RHS को तो मुझे ये लेके आना है। अब ये बोलोगे यार ये तो नहीं आया, आ जाएगा। ये नॉर्मली एक आइडेंटिटी है जो आप बोल सकते हो कि कैसे आता है, तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑलवेज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे वो आपको बता देता हूं। ये आप फिक्स है कि ये होता ही है, ये होता ही है। अगर कॉट में भी हो, कॉट प्लस कॉसेक वहां पे भी होगा। अब कैसे होगा समझो, मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, लिख सकता हूं इसके नीचे 1 लिखा। याद करो एक क्वेश्चन में मैंने बोला था न्यूमरेटर से मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है ऊपर वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ये एज ए आइडेंटिटी आपकी टेक्स्ट बुक, अगर एनसीईआरटी के अलावा आप कोई अच्छी रेफरेंस यूज करोगे तो वहां लिखा होता है, ठीक है। नहीं तो आपका तरीका ये है कि भाई न्यूमरेटर से इसको रैशनलाइज कर दो। अब ये क्या दिख रहा है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 के साथ कोई मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ओके, तो क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे ये मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो 1 हो गया, तो 1 सेक माइनस टेन। आपको ये प्रूफ करना, तो यहां से ये स्टेप तक जाना है तो आपको न्यूमरेटर से इसको रैशनलाइज करना है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, वो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हो, ये लिखा है तो ये लिख सकते हो। ओके, तो ये एग्जांपल को भी ध्यान रखना, काफी अच्छा एग्जांपल है, 1 को आपको हटाना है। तो एग्जांपल थे जितने मैंने कवर कर दिए।
अब मैं 8.3 में पहले 2 क्वेश्चन मैंने उस लेक्चर के अंदर नहीं लिया था, तो देखो इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है कि आपको क्या चाहिए, साइन की वैल्यू, सेक की वैल्यू, टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट, मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सॉरी सेक की वैल्यू और टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट निकालना है और दूसरा सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट निकालना है, तीसरा टेन की वैल्यू निकालना। तो पहले टेन निकालना आसान है, पहले टेन निकाल लेते हैं। टेन को क्या हम 1/cot नहीं लिख सकते? तो आप लिख सकते हो, तो पहला रिजल्ट यहीं पे आ गया। दूसरा अगर हम सेक को देखें, किसको, सेक, तो सेक की जो आइडेंटिटी है, अगर मैं सेक में जाऊं तो एक आइडेंटिटी आपके पास ये वाली होती है, देखो वहीं से निकालते हैं, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब अगर मुझे सेक की वैल्यू को ऐसे लिखना हो तो चलेगा। ये आपकी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी, आइडेंटिटी। मैंने क्या किया, सेक को ऐसे लिखा। अब अगर मैं इस 10 को पहले वाले रिजल्ट से पुट कर दूं तो कोई दिक्कत, तो बोलोगे नहीं। अब अपने हिसाब से चीजों को लिख सकते हो, अगर आइडेंटिटी तो इसके अलावा भी कोई मेथड लगाओ चलेगा। अगर आपको लगता है ये इतना ही मुझे लिखना है तो लिखिए, अगर लगता है थोड़ा सॉल्व और करना चाहता हूं मैं सेक की वैल्यू को, तो एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बेटा, ये आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना आएगा, सेक a। अगर ऊपर वाला देखो रूट से बाहर तो नहीं जा सकता, तो उसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेते हैं, नीचे वाले को रूट के बाहर आप निकाल सकते हो। तो ये हो गई सेक की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, सेक की। ठीक, मतलब पहला जो पार्ट आया और दूसरा जो पार्ट आया वो निकल गया। अब जाते हैं साइन पे। किस पे जाते हैं, साइन। साइन को अगर हम देखें, जैसे साइन अगर है और आपके पास यार कॉट अवेलेबल, तो साइन का रिजल्ट अगर मैं देखूं तो साइन या तो आप 1/cosec लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब मैं यहां पे जाऊंगा और बोलूंगा यार ठीक है, एक कॉसेक में आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉसेक को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं √1 + cot स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यही चाहिए ना, कॉट वाला टर्म, तो बस यहां पे लिख दो उठा के, अंडर के अंदर 1 + cot स्क्वायर a, साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट, काम खत्म हो गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आइडेंटिटी ध्यान होगी तो ही हो सकता। पहला हमने ये निकाला, दूसरा हम पहले आइडेंटिटी हमने लिखा, फिर हमको सोचना पड़ा कि हमें निकालना क्या है, तो हमें सेक निकालना। सेक को हमने क्या लिखा, 1 + 10 स्क्वायर लिखा। उसके बाद फिर यहां पे गया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहां पे जो पूरा टर्म आया सेक की पूरी वैल्यू किसके टर्म में आ गई, कॉट के टर्म में आ गई। फिर हम गए साइन पे, साइन को लिखा 1/cosec। फिर हमने सोचा क्या कॉसेक का रिलेशन कॉट के अंदर होता है, तो वो ये आइडेंटिटी शो मिली। अब इसके बाद ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से टैकल करना है जहां पे आइडेंटिटीज वाली कहानी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया उसने, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जितने भी टर्म्स हैं, मींस साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, कॉसेक भी, ये सब किसके टर्म में चाहिए, सेक के टर्म में चाहिए, सेक के अलावा नहीं चाहिए। ये भी क्वेश्चन 8.3 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम साइन में जाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं। एक आइडेंटिटी सबसे पहले, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन a इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर। आपने बोला यार तो cos निकल गया, ठीक है, cos को हम जानते हैं कि cos को हम sec में लिख सकते हैं, तो cos को sec में पहले से ही यहां पे लिख लिया, एक रिजल्ट तो यहीं से आ गया। cos को हम लिख सकते हैं 1/sec। अब इस cos की वैल्यू मैं यहां डाल दूं तो sin मेरा sec में तो आ ही जाएगा ना, तो क्या करोगे 1 - sec a का होल स्क्वायर, तो sin a इज इक्वल टू √1 - sec स्क्वायर a। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम
sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई sec स्क्वायर। अब रूट के बाहर कर लो इसको, रूट के बाहर जैसे ही करोगे कैसा आएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई sec a। तो साइन की जो वैल्यू आई, क्या वो sec के टर्म में आई? आ गई। हमने साइन को स्टार्ट तो किया बट यहां के बाद हमें कुछ मिला नहीं, तो मेरे दिमाग में आया यार कॉस को तो सेक में निकालना ही निकालना, तो उसको भी निकालो साथ में। तो जब निकाला तो पता चला कि कॉस की जगह 1/sec लिख सकते, तो डाल दिया उठा के, दो चीज मिल गई। अब तीसरी पहुंचो, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। तीसरी वैल्यू क्या है? 10 वाली। कौन सी? 10 को अगर हम लिखना चाहें तो मेरे पास कितने रिजल्ट है? मुझे सेक में चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्यों ना मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूं जिससे सीधे सीधे 10 निकल आएगा। कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। तो 10 स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 10 को कैसे लिखेंगे? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो 10 भी निकल गया भैया। ओके, अब आते हैं, ये क्या है? अपनी आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। उसी का यूज किया हमने। अब आइए फोर्थ में। फोर्थ क्या है? फोर्थ में अगर देखा जाए तो कॉट निकालना है। चलो कॉट देख लेते हैं। कॉट क्या होता है? 1/10 होता है। ये भी आइडेंटिटी है, तो बस यहां पे गए 10 की जगह निकाल ही रखा वैल्यू। कौन सी वैल्यू? सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया। अब क्या बचा? कॉसेक। कॉसेक को हम क्या कर सकते हैं? कॉसेक को अपन लिख सकते हैं 1/sin, या फिर 1 प्लस वाला, तो साइन की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो उसी को यूज कर लेते हैं ना। कॉसेक, साइन की वैल्यू कितनी है? तो साइन की वैल्यू देखो लास्ट में लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a, ये टर्म ऊपर चला जाएगा। तो कॉसेक a इज इक्वल टू सेक a डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये कॉसेक की भी वैल्यू आ गई। मतलब जो चीजें उसको चाहिए वो सारे के सारे किसके टर्म में चाहिए? सेक के टर्म में चाहिए। तो सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। ये जो पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए। थोड़े बहुत अगर बाकी हैं तो आप वो फिर से अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। अगर इसके एमसीक्यू चाहिए या फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप वहां पे जाके बोलिए, अगला लेक्चर हम शेड्यूल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।